वाक्य व्यवस्था। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक करेंगे वाक्य व्यवस्था वाला। इससे पहले हमने किया था शब्द व्यवस्था। ठीक है, तो अपने चैप्टर का नाम है वाक्य व्यवस्था। जैसे वर्ण व्यवस्था है, शब्द व्यवस्था है, ठीक है, उसी तरह से क्या है वाक्य व्यवस्था। तो वाक्य व्यवस्था में सबसे पहली बात आती है अपनी, वाक्य है क्या। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य क्या है? वाक्य की परिभाषा क्या होता है वाक्य? देखो, शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। एक परिभाषा तो इस तरीके से है, कैसे कि शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक और तरीके से भी कर सकते हो कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो कोई भाव और विचार पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो वाक्य कहलाता है। समझ गए? भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए उससे। अब बात सुनो, देखो मैं एक लिख रही हूँ, एक वाक्य है या नहीं बताना मुझे। जैसे है दिल्ली की राजधानी भारत। अच्छा, ये एक वाक्य है क्या? ये शब्दों का समूह है। ये कई बच्चे क्या कहते हैं, शब्दों का जो समूह होता है ना वो वाक्य कहलाता है। अब ये शब्दों का समूह तो है, सार्थक भी नहीं है ये। जब ये व्यवस्थित होगा ना तब ये सार्थक भी हो जाएगा। व्यवस्थित होगा तो ये सार्थक भी हो जाएगा और फिर एक अपने आप में एक भाव भी प्रकट करेगा। समझ गए? तो क्या है, इसको व्यवस्थित करेंगे हम। कैसे करेंगे व्यवस्थित? कि दिल्ली भारत की राजधानी है। अब ये वाक्य है। अब ये क्या है? वाक्य है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये व्यवस्थित भी हो गए और ये सार्थक भी हो गया और एक पूरा भाव भी प्रकट कर रहा है कि क्या दिल्ली भारत की राजधानी है। तो फिर इसी के अनुसार क्या हो जाती है अपने वाक्य की परिभाषा, कि शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह जो है वाक्य कहलाता है। ठीक है ना? हाँ, अब बात आती है उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य जो है ना, ये वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। और उपवाक्य में पूरा भाव स्पष्ट नहीं होता। समझ गए? कैसे? देखो, एक उपवाक्य लिख रही हूं। अब मैं लिखूं वह है। देखो, वाक्य क्या है बेटा कि एक दो शब्दों का भी हो सकता है, तीन शब्दों का भी हो सकता है, चार का, पांच का, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। समझ गए ना? दो शब्दों का भी एक वाक्य हो सकता है। अब इसको देखो, वह है तो क्या है बेटा, पूरा भाव स्पष्ट नहीं हो रहा। हमारे मन में क्या बनी हुई है? जिज्ञासा। हमारे मन में क्या बनी हुई है? जिज्ञासा। तो मतलब अधूरा भाव है। तो ये पूरा वाक्य नहीं है, ये क्या है? एक उपवाक्य। क्या कहेंगे हम इसको? एक उपवाक्य। अब बात सुनो, अगर एक मैं दूसरा लिखूं, वह चिल्लाकर बोला। वह चिल्लाकर। अब यहां पर भी क्या है? अब हमारे मन में क्या जिज्ञासा है? मैं क्या बोला? वह चिल्लाकर बोला। समझ गए? तो ये क्या है? पूरा वाक्य नहीं है। क्या है ये? उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य, जिसमें पूरा भाव, पूरा विचार प्रकट नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है वाक्य के अंग। कितने हैं वाक्य के अंग? सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है वाक्य के अंग से। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग
वाक्य के अंग। एक होता है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के अंग दो हैं, ठीक है, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का जो करता है, कार्य को करने वाला, जो काम करता है, समझ गए ना? कोई भी वाक्य है, उस वाक्य का जो करता है, मतलब क्या है? उद्देश्य को हम क्या कह सकते हैं? कर्ता भी कह सकते हैं। समझ गए ना? उद्देश्य मतलब क्या हो गया? काम करने वाला, काम करने वाला मतलब क्या? कर्ता। या फिर एक और तरीके से भी उद्देश्य को हम समझ सकते हैं बेटा, कि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसके क्या कहते हैं? उद्देश्य या कर्ता, कार्य को करने वाला, किसी भी हिसाब से कर सकते हो। और विधेय क्या होता है? विधेय क्या है? जो कार्य हो रहा है। जैसे ये तो क्या है? उद्देश्य क्या हो गया? काम करने वाला। और ये है जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? विधेय को हम क्रिया भी कह सकते हैं। विधेय मीन्स क्या हो गया? क्रिया, जो काम हो रहा है, क्रिया। अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, क्रिया, क्रिया कौन सी कर रहे हो आप? पढ़ने की। मैं पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखो कि वाक्य के दो अंग हैं, एक तो है उद्देश्य और एक विधेय। इनको क्या कह सकते हैं? कर्ता और क्रिया कह सकते हैं ना? हाँ। अब देखो, मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, वाक्य से समझना इसको। रमेश पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। पिताजी अखबार, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये दो वाक्य लिखे हैं, ठीक है। पहले वाक्य को देखो, क्या है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इस एक वाक्य है बेटा, इसमें किसके बारे में जिक्र है? किसका जिक्र हो रहा है इस वाक्य में? रमेश पुस्तक पढ़ता है। किसके बारे में कहा है? रमेश के बारे में ना। और पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? रमेश। मतलब कार्य को करने वाला भी हो गया रमेश। और इस वाक्य में किसके बारे में कहा है? रमेश के बारे में। तो रमेश क्या हो गया? अपना उद्देश्य कह लो या कर्ता। समझ गए? हो गया कि नहीं? तो रमेश हो गया अपना उद्देश्य। उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, कर्ता। अब बात सुनो, इस वाक्य में रमेश के बारे में तो कहा है, ठीक है। तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। अब बात सुनो, अब इस रमेश के बारे में क्या कहा है? पुस्तक पढ़ता है। कौन सा काम कर रहा है रमेश? पुस्तक पढ़ने का काम कर कौन रहा है? रमेश। मतलब कार्य को करने वाला कौन है? रमेश। तो उद्देश्य हो गया। और कार्य कौन सा हो रहा है? पुस्तक पढ़ता है। ये क्या हो गया? विधेय। या इसको, हाँ, तो पढ़ता है क्रिया हो गई ना, पुस्तक पढ़ रहा है, अभी काम कर रहा, पुस्तक पढ़ने की क्रिया हो रही है। पाठ पढ़ने की क्रिया, पुस्तक पढ़ने की क्रिया, पत्र लिखने की क्रिया। समझ गए? तो बात सुनो, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो तो होता है उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सारा क्या होता है? विधेय होता है। अब बात सुनो, कहा तो रमेश के बारे में गया है कि रमेश करता है ना, इस वाक्य का रमेश के बारे में कहा है, तो रमेश तो हो गया अपना उद्देश्य। लेकिन इस उद्देश्य के बारे में क्या कहा है? पुस्तक पढ़ता है। ये क्या हो गया? अपना विधेय, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? क्रिया, ठीक है। अब देखो दूसरे में, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं।
उद्देश्य और विधेय इसमें कौन सा हुआ? इसमें इस वाक्य में किसके बारे में कहा है? पिताजी के बारे में। कौन है? अखबार कौन पढ़ रहा है? पिताजी। कर्ता कौन है? अखबार पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? पिताजी। तो पिताजी क्या हो गए बेटा? अपना उद्देश्य हो गया, कर्ता कह लो चाहे इसको, हो गया कि नहीं? अब बात सुनो, अखबार पढ़ रहे हैं, अब पिताजी के बारे में क्या कहा गया है? क्या कर रहे हैं पिताजी? कौन सा कार्य कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। ये अपना हो गया विधेय। समझ गए? दो अब अच्छा एक और देखो। अच्छा, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। अब बात सुनो, इस वाक्य एक वाक्य है, अब इसमें किसके बारे में कहा है? किसका जिक्र है इस वाक्य में? बच्चे का ना, ठीक है। तो बच्चा क्या हो गया? अपना उद्देश्य हो गया। अब इस उद्देश्य के बारे में क्या कुछ कहा है? सो रहा है। ये क्या हो गया? उद्देश्य। मतलब क्या है बेटा? परिभाषा ध्यान रखो, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो तो होता है अपना उद्देश्य, और उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? विधेय। समझ गए? वाक्य के दो अंग हैं। पीछे सीईटी में पूछा था बेटा, वहां पे ये करके पूछा था, वाक्य के घटक, वाक्य के घटक कह लो या वाक्य के अंग कह लो। तो कई बच्चे को क्या है भाई, अंग तो वाक्य के अंग तो किया हुआ था, घटक से नहीं समझ में, वाक्य के घटक, अरे वो जो उद्देश्य है वही तो घटक है। समझ गए कि नहीं? तो ये पीछे सीईटी में आया हुआ है बेटा, वाक्य के घटक या वाक्य के अंग कितने? दो, उद्देश्य और विधेय, कर्ता या क्रिया। समझ गए? लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, दो चीजें और समझनी है। यहाँ पर आप लोगों का एक इंग्लिश का क्वेश्चन भी हो जाएगा, एक इंग्लिश का क्वेश्चन भी होगा। सुनो कैसे। देखो कई बार एग्जाम में क्या है, ऑप्शन आते हैं बेटा, उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है विधेय, तीसरा है उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। क्या होता है उद्देश्य का विस्तार? पता है? चौथा विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। कोई भी वाक्य दे देंगे, ठीक है, चार ऑप्शन ये, इसमें से उद्देश्य छाटो या उद्देश्य का विस्तार छाटो, विधेय छाटो या विधेय का विस्तार। अब आप लोग क्या है, उद्देश्य और विधेय समझ गए ना? उद्देश्य और विधेय। अब बात सुनो, उस उद्देश्य के लिए जो भी अच्छा इंग्लिश में बात सुनो बेटा, यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी आता है। उसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आते जाते बहुत कंप्लीमेंट करते हो तुम लोग, करते हो कि नहीं? कोई भी टीचर है उसके बारे में करना, कोई भी आता जाता जो भी है, कोई वस्तु है, करते हो कंप्लीमेंट, करते हो ना? नहीं करते? टीचरों के नाम भी रखते हो आप लोग, सारी चीज़ें करते हो। तो बात सुनो, अब क्या है, उद्देश्य और विधेय का तो आपको पता चल गया। अब बात सुनना, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है, वाक्य लिख रही हूँ मैं, उसमें चारों चीज़ें समझा रही हूँ, ध्यान करना। वाक्य, अपना वाक्य मिटा दो इसको या ना, चलो लिखे रहने दो। देखो, व्यावहारिक ज्ञान देने वाले अध्यापक आज बहुत कम मिलते हैं। देखो भाई, वाक्य है ये। सबसे पहले ये देखो, इस वाक्य में कहा किसके बारे में गया है? यहाँ का कर्ता कौन है इस वाक्य में? आगे समझ में बात? मतलब इसमें किसके बारे में कहा? अध्यापक के बारे में जिक्र हो रहा है। कर्ता कौन है? अध्यापक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आती है, यहाँ पर एक वर्तनी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द आया है, बहुत बार जीडी में रिपीट होता है, व्यवहारिक। अरे बात सुनो, व्यवहार शब्द होता है ना, देखो बेटा, व्यवहार
व्यवहार तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं व्यवहार। बात सुनो, अब इसमें व्यवहारिक शब्द है, ये जो इसमें प्रत्यय लगी है कौन सी, एक प्रत्यय लगी है ना। तो मैंने तुम्हें एक रूल बताया था, जिस भी शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगे तो उसमें स्टार्टिंग का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। अब बात सुनो, व्यवहार शब्द, अब व्यवहारिक, इसमें व्यवहार शब्द मूल शब्द है। बहुत बार पूछ लेते हैं बेटा व्यवहारिक शब्द दे देंगे और पूछे इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द तो व्यवहार है, और व्यवहार में क्या है, एक प्रत्यय जुड़ी है, समझ गए ना। और मैंने क्या कहा, किसी भी शब्द के पीछे एक प्रत्यय हो ना, तो फिर क्या होता है, उसके स्टार्टिंग का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो वया या हो गया ना, क्यों, क्योंकि वह तो अपना आधा है, इसमें कोई स्वर तो है ही नहीं, इसका तो दीर्घ कैसे होगा, तो ये दीर्घ हो जाएगा, या हो जाएगा। तो फिर ये शब्द कैसे बनेगा अपना, व्यावहारिक, व्यावहारिक, समझ गए। वर्तनी के लिए शब्द को ध्यान रखना, व्यावहारिक, ठीक है। मूल शब्द है व्यवहार, प्रत्यय लगी है एक प्रत्यय लगते ही यह का या हो गया, क्यों, यहाँ पे तो स्वर है ही नहीं, इसमें ये दीर्घ कहाँ से होगा, तो इसमें यह था ना, ए था, तो यहाँ पे आ हो गया, समझ गए कि नहीं। अब बात सुनो, एक शब्द और है, जैसे सामाजिक है, जैसे सामाजिक शब्द है बेटा, सुनना है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, किसी भी शब्द में एक प्रत्यय आते ही क्या, वर्तनी के बहुत सारे शब्द याद हो जाएंगे आप लोगों को, वर्तनी गलत नहीं होगी। देखो अब सामाजिक है, इसमें मूल शब्द क्या है, समाज। अब समाज शब्द में एक प्रत्यय जुड़ गई बेटा। अब सीधी सी बात है कि एक प्रत्यय जुड़ते ही सा हो जाएगा, नहीं समझ में आया, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। तो एक वर्तनी का शब्द ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, आप देखो ये एक वाक्य लिखा हुआ है मैंने, हाँ देखो इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा हुआ अपना, जल्दी बोलो, कौन सा हुआ अपना उद्देश्य। हाँ देखो, व्यवहारिक ज्ञान देने वाले अध्यापक आज बहुत कम मिलते हैं। कौन से अध्यापक, व्यवहारिक ज्ञान देने वाले, ठीक है। किसके बारे में जिक्र है इसमें, अध्यापक। तो सबसे पहले तो उद्देश्य और विधेय अलग करेंगे हम, ठीक है। देखो मैं छाटने बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल बेटा। तो क्या है, अध्यापक क्या हो गया अपना, उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब विधेय छाटो, विधेय मीन्स क्रिया, अरे विधेय मीन्स क्रिया, मिलते हैं, क्रिया यही है, मिलते हैं। बात सुनो, ये क्या हो गया अपना विधेय, विधेय मीन्स क्रिया। बात सुनो, तो एक चीज बताती हूँ, अगर उद्देश्य को छाट लेते हैं ना, उद्देश्य होता है ना, उसके बाद जितना सारा वाक्य होता है सारा विधेय होता है। लेकिन अभी हम इसमें चारों चीजें छाट रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। विधेय मीन्स क्या है, क्रिया। अब क्रिया क्या इस वाक्य की, भाई मिलते हैं, समझ गए। अब बात सुनो, उद्देश्य के लिए कौन से शब्द कहे गए हैं, उद्देश्य से पहले कौन से शब्द आए हैं, अध्यापक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से अध्यापक, क्या कॉम्प्लीमेंट किया है उस अध्यापक के लिए, कॉम्प्लीमेंट क्या किया है, व्यवहारिक ज्ञान देने वाले। ये क्या हो गया, उस उद्देश्य का विस्तार हो गया। नहीं समझ में आया बेटा, उद्देश्य का, देखो उद्देश्य से पहले जो भी शब्द होंगे वो क्या है, उसके लिए उस उद्देश्य का विस्तार में लिए जाएंगे। अब बात सुनो, उद्देश्य और विधेय के बीच में जितना वाक्य होगा, उद्देश्य और विधेय के बीच में, वो ये क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। समझ में आई बात, समझ में आई बेटा बात, ठीक है। अब मैं एक वाक्य और लिखती हूँ, ठीक है। देखो उद्देश्य, विधेय और उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन बेटा, अगर आप लोगों ने HTET CTET वगैरह दिया हो ना, तो काफ़ी बार पूछा जाता है, TGT PGT में, PRT में भी यही ऑप्शन। बस इंग्लिश सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट छाटना। अब बात सुनो, कोई भी सेंटेंस दे देंगे तो छाट नहीं सकते, मैंने चारों चीज़ें बताई, हो गई कि नहीं बेटा, क्लियर हो गई ना। अब मैं एक वाक्य और लिख रही हूँ, उसमें देखना तुम लोग, ठीक है। हाँ
सीता की बहन गीता, सीता की बहन गीता धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ती है। चारों चीजें छाटो बेटा, बात सुनो। उद्देश्य है, 1 मिनट आपने छाट के रखो, फिर बताना मुझे। नंबर 1 है उद्देश्य, नंबर 2 है उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, और तीसरा है अपना विधेय, विधेय का विस्तार, विधेय, और चौथा है विधेय का विस्तार। अच्छा, इस वाक्य में किसके बारे में जिक्र हो रहा है? ये बात समझ में आई कि नहीं तुम्हें? ये बताओ मुझे, आगे क्या चारों चीजें? हाँ देखो क्या है हाँ, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से दिया है मैंने, समझ गए ना? उद्देश्य किसके बारे में जिक्र है इस वाक्य में? गीता के बारे में। मतलब क्या है, कर्ता कौन है इसका, या इस वाक्य में किसके बारे में कहा? गीता के बारे में। तो गीता क्या हो गया अपना? उद्देश्य, उद्देश्य कह लो या फिर कर्ता, समझ गए ना बेटा? हाँ, अब ये है कौन गीता? गीता के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट किया है? कौन है ये? अरे ये सीता की बहन है। ये क्या हो गया अपना? उद्देश्य का, उद्देश्य का विस्तार हो गया। समझ गए कि नहीं? अब आओ, धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ती है, क्रिया अपने विधेय छाटो पहले। विधेय पढ़ती है, पढ़ती है क्या आ गया बेटा? विधेय, विधेय मीन्स क्या? क्रिया, वाक्य की क्रिया हो गई ना, विधेय मीन्स पढ़ती है। अब बात सुनो, अब इस विधेय का कौन सी पुस्तकें? ये क्या हो गया अपना? विधेय का, विधेय का विस्तार। समझ गए कि नहीं? कर लोगे ना? अब बात सुनो बेटा, विधेय का विस्तार कहाँ मिलेगा? सुनो, उद्देश्य और विधेय के बीच का जो भी वाक्य है सारा क्या है? विधेय का विस्तार। समझ गए? उद्देश्य से पहले जो भी शब्द हैं वो किसके लिए यूज किए गए हैं, प्रयोग हो रहे हैं? यहाँ पे जैसे गीता के लिए, कौन है गीता? सीता की बहन। समझ गए कि नहीं? अच्छा, हाँ 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 हाँ, जैसे मैं और बता रही हूँ अभी, उसमें भी छाटना एक चीज और समझो है? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे तो हो जाएगा आगे पीछे, तो सीता की जगह गीता या गीता की जगह वो कुछ भी है। अब ऐसे आ जाए, लाल टी शर्ट पहने हुए मोहन, सुनना, लाल टी शर्ट पहने हुए मोहन दौड़ता हुआ जा रहा है। तो मोहन तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया बेटा, और उसके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट? लाल टी शर्ट पहन। नहीं समझा? यही है। अब सुनो एक और, मिटा दो इसको, हो गई ना चारों चीजें क्लियर बेटा? हाँ देखो, अयोध्यावासी, अयोध्यावासी कौन? अयोध्यावासी दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र। समझ गए? कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। अब है कौन वो? बताओ जल्दी, कौन हो सकता है? राम। समझ गए ना? श्री राम, श्री राम। समझ गए? कंप्लीट। अयोध्यावासी कौन है? वो अयोध्यावासी है, दशरथ का पुत्र है। कौन? श्री राम। उद्देश्य क्या हो गया? श्री राम ही हो गया बेटा, और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो अयोध्यावासी है, दशरथ का बेटा है। नहीं होगा ना गलत? इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है? बहुत सी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी की मिलती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अलग है, ध्यान करना इस चीज़ को। हाँ, पुत्र श्री राम ने लंकापति, लंकापति दशानन
समझ गए? लंकापति दशानन रावण को मारा, या ऐसे भी मारा, या ऐसे भी लिख सकते हैं धनुष बाण से मारा, कुछ भी। अब बात सुनो, इस वाक्य में जिक्र किसके बारे में हुआ है? इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में, है ना बेटा? राम के बारे में ही कहा है। तो क्या श्री राम, ये अपना क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। श्री राम उद्देश्य हो गया ना। अब उद्देश्य तो हो गया, उद्देश्य का विस्तार क्या है? कौन है ये राम? श्री राम अयोध्यावासी है, दशरथ पुत्र है। तो ये इसके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट किया है? उद्देश्य का विस्तार। समझ गए ना? ये सारे जो शब्द हैं ये किसके लिए प्रयोग हुए हैं? राम के लिए, कि वो अयोध्यावासी है, दशरथ पुत्र है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? अयोध्यावासी दशरथ पुत्र, ये हो गया अपना उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। अब आओ आगे, विधेय क्या है? विधेय मारा है, क्रिया विधेय मारा। ठीक है, विधेय हो गया। अब क्या है? कौन है वो? बात सुनो, लंकापति, ये लंकापति दशानन रावण को, ये सारा क्या हो गया? अपना विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार ध्यान में रखना। देखो बेटा, उद्देश्य है, उद्देश्य के बीच में और विधेय के बीच में जो कुछ भी है, जितना सिस्टम है, जितने शब्द हैं, क्या है? सारा मतलब क्या होता है बेटा? उद्देश्य, किसी भी वाक्य में उद्देश्य को छोड़ के जितना पूरा वाक्य होता है विधेय कहलाता है। उस विधेय में देखो बेटा, कर्म भी हो सकता है कोई, वो कर्म का विस्तार हो जाएगा। जैसे पुस्तकें पढ़ता है, लेकिन कौन सी पुस्तकें? धार्मिक पुस्तकें। अगर वहां पे ये पूछा जाए कर्म का विस्तार, तो कर्म तो पुस्तक होगा, पुस्तक पढ़ता है, और कैसी? धार्मिक, तो वो उसका कर्म का विस्तार हो गया, कहने का मतलब। समझ गए ना? लेकिन बेटा ये मेन 4 चीजें, उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार, और विधेय, विधेय का विस्तार, याद रहेगा? ठीक है, हाँ। अब एक चीज और देखो, छोटा सा, राम और मोहन। राम और मोहन, राम और मोहन सुबह व्यायाम करते हैं। यहाँ पे बस मैं एक चीज बताना चाह रही, भाई उद्देश्य कैसे कैसे हो सकता है? उद्देश्य कैसे कैसे हो सकता है? आप देखो क्या हो गया? राम और मोहन, यहाँ पे है क्या उद्देश्य का विस्तार? नहीं है, उद्देश्य का विस्तार नहीं है। हाँ, उद्देश्य हो गया ना, राम और मोहन, मतलब क्या हो गया बेटा? ये उद्देश्य हो गया, इन दोनों के बारे में जिक्र है बेटा यहाँ पे। कभी इसको विस्तार बना दो, समझ गए कि नहीं बेटा? हाँ, और फिर ये क्या है? सुबह व्यायाम करते हैं, ये क्या हो गया? अपना सारा विधेय है। समझ गए ना? हाँ, कर लोगे? ठीक है। अब बात आती है हाँ, ये जो वाक्य व्यवस्था, हाँ एक चीज और समझना, इंग्लिश में वाक्य रचना कैसे होती है और हिंदी में वाक्य रचना समान है? इंग्लिश भी पढ़ते हो आप लोग? अच्छा, एक में वाक्य, हाँ बात सुनना, राम, रुको एक मिनट, पत्र लिखता है। हाँ, यही बात तो मैंने कहलवाना चाह रही थी। बात सुनो बेटा, हिंदी की जो अपनी वाक्य रचना है ना, सुनना, बिल्कुल सही बात है ये जो आपने कही है। सुनो, राम क्या है? करता, करता है ना, प्लस क्या है? पत्र, अपना कर्म, ऑब्जेक्ट हो गया, और लिखता है क्या होगी? वर्ब, क्रिया। हिंदी की जो अपनी वाक्य रचना है ये ऐसे है कि नहीं? यही है ना बेटा? हिंदी में क्या है बेटा? पहले कर्ता आता है, फिर कर्म, और फिर क्रिया। इंग्लिश में क्या है? पहले कर्ता, फिर क्रिया, और फिर कर्म। अब राम पत्र लिखता है, राम
राइट्स ए लेटर, या राम पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग ए लेटर। समझ गए कि नहीं, है ना। तो देखो क्या है, राम राइट ए लेटर। समझ गए बेटा, समझ गए कि नहीं। अब इसमें देखो राम क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है ना, और ये क्या आ गया अपनी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और फिर क्या आ गया अपना ऑब्जेक्ट, है कि नहीं वाक्य रचना अलग, ऐसे ही है ना। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखो बेटा। अब जब मुख्य बात आती है ना बेटा, अपने जो वाक्य वाले विषय की, इसकी वाक्य व्यवस्था के चैप्टर की, वो क्या है, वाक्य के भेद बेटा, वाक्य के भेद, ठीक है। तो वाक्य के भेद हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।